उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार आज 20 मार्च को हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स जहां 90 अंक चढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने खुद को 21,800 के स्तर के ऊपर बनाए रखा। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 30,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। आज के कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस, पावर, टेलीकॉम और रियलिटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर मेटल, कॉमोडिटी, फाइनेंशियल और IT शेयरों में गिरावट का रुख रहा। BSE का मिड कैप इंडेक्स 0.05% की मामूली तेजी, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 0.14% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में BSE सेंसेक्स 89.64 अंक या 0.12% की तेजी के साथ 72,101.69 अंक पर बंद हुआ। वहीं NSE का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 21.65 अंक या 0.099% बढ़कर 21,839.10 के स्तर पर बंद हुआ। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 20 मार्च को बढ़कर 374.22 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 19 मार्च को 373.92 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 30,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की वेल्थ में करीब 30,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। BSE सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए। इसमें भी मारुति सुजुकी के शेयरों में सबसे अधिक 2.92% की तेजी रही। इसके बाद नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही। ये 1.55% से लेकर 2.22% तक की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 10 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी टाटा स्टील का शेयर 1.98% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 1.21% से लेकर 1.53% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। 21 मार्च को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि पॉजिटिव ग्लोबल संकेत और डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में जोरदार बढ़त से उत्साहित होकर भारतीय बाजारों में तेजी आई और ये मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। FII और DII के निवेश में मजबूती से भी बाजार को सपोर्ट मिला। बाजार के ताजा अनुमान के मुताबिक जून में दरों में कटौती की संभावना कम हो गई है। अर्थव्यवस्था में मजबूती के कारण US फेड द्वारा दर कटौती में देर होने की संभावना है। वैल्यूएशन महंगे होने के कारण घरेलू बाजार में मिड और स्मॉल कैप के लार्ज कैप से पिछड़ने की संभावना दिख रही है। एंजल वन के समित चौहान का कहना है कि बाजार में आगे सतर्कता का रुख देखने को मिलेगा। ऐसे में चुनिंदा क्वालिटी शेयरों पर ही दाव लगाने की सलाह होगी। किसी जोखिम से बचने के लिए 21,550 से 21,500 के स्टॉप लॉस का पालन करें। अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन लेने से बचें। बाजार में बुल्स की वापसी के साफ संकेत मिलने से पहले बॉटम फिशिंग करने से बचें। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक नागराज शेट्टी ने कहा कि ऐसा लगता है कि डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने अपने तेजी के पैटर्न जैसे हायर टॉप और बॉटम्स को नकार दिया है और ये अतः लोअर टॉप बॉटम जैसी मंदी के पैटर्न को फिर से शुरू कर सकता है। निफ्टी का समग्र चार्ट पैटर्न कमजोर है। ऐसे में निकट की अवधि में और गिरावट की आशंका दिख रही है। LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी को आज वॉलेटिलिटी के एक और दौर का सामना करना पड़ा। US फेड की बैठक से पहले तिजड़ियों और मंदड़ियों के बीच चल रहा संघर्ष जारी रहा। अब बैंक निफ्टी के लिए 40,000 से 45,800 के जोन में सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट कायम रहेगा, तेजी की भी उम्मीद कायम रहेगी। ऊपर की तरफ 47,000 या 20 DMA के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये बाधा पार होने पर बैंक निफ्टी 48,500 की ओर जाता दिख सकता है। शेयर खान के जतिन गेड़िया का कहना है कि निफ्टी में आज बेहद उतार चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। ये बढ़त के साथ खुला लेकिन टिक नहीं पाया और बिकवाली के दबाव में आ गया। इंट्राडे में इसमें 21,710 के स्तर से तेज गिरावट देखी गई और ये दिन में 22 अंक की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर निफ्टी ने 21,530 से 22,526 की पिछली बढ़त के 78.6% फाइबोनेच रेट्रेसमेंट स्तर के आसपास सपोर्ट हासिल किया। आवरली टाइम फ्रेम पर दिख रहे मूवमेंट सेटअप से बिक्री के दबाव के कम होने के लक्ष्य दिख रहे हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ ही वर्तमान में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी हो रहा है। प्राइस पैटर्न के नजरिए से देखें तो डेली कैंडलस्टिक ने डोजी पैटर्न का रूप ले लिया है, जो बाजार की दिशा साफ न होने का संकेत है। तेजड़ियों और मंदड़ियों दोनों इस समय अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा कर
करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में बाजार में आगे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी रेंज 21,700 से 22,000 हो सकती है। बैंक निफ्टी लगातार 9वें कारोबार सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। इस गिरावट को राइजिंग चैनल के निचले सिरे पर सपोर्ट मिला है। डेली लोअर बोलिंगर बैंड 45,800 के आसपास दिख रहा है। आवरली मोमेंटम इंडिकेटर में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, जो पॉजिटिव संकेत है। ऐसे में हमें अगले कुछ कारोबारी सत्रों में 46,800 से 46,950 तक की रिकवरी आने की उम्मीद नजर आ रही है।